नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में जब युधिष्ठिर और पांडवों की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी और लोग कह रहे थे कि इनको ही अब युवराज पद दिया जाएगा और हस्तिनापुर की गादी युधिष्ठिर को दी जाएगी, वैसे समय में दुर्योधन उन सब की हत्या के लिए एक प्लानिंग करता है और वो पांडवों के पास जाकर वारणावत के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता है और वो कहता है कि वो बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ पर जो शिव का मेला लगाया जाता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि आप सबको वह मेला देखना चाहिए। तो सब पांडव तैयार हो जाते हैं वारणावत जाने के लिए और कुंती माता भी उनको एकम्पनी करती है। तो वो लोग जब जाने की तैयारी करते हैं उससे पूर्व दुर्योधन अपने मंत्री पुरोचन को बुलाता है और ज्वलनशील पदार्थ दैट मीन्स इजीली फ्लेमेबल मटेरियल का उपयोग करके एक महल बनाने का फरमान देता है और स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करके ये कहता है कि आपको इस घर की डिज़ाइन इस तरह से बनानी है, इस घर का वास्तु इस तरह से बनाना है कि वह जल जाए। फायर एलिमेंट का गलत इस्तेमाल आपको करना है। अब इसमें वास्तु के मटेरियल में भी फ्लेमेबल मटेरियल यूज़ करना है और वास्तु की डिज़ाइन में भी डिज़ाइन ऐसी बनानी है कि वह जल्दी जल जाए। और महाभारत की स्टोरी कहती है कि उसकी घटना के बाद पुरोचन एक गृह का निर्माण करता है जिसका नाम दिया गया है लाक्षागृह और महाभारत में यह श्लोक दिया जाता है, तत्र गत्वा चतुःशालं गृहं परम संवृत्तं नगरोपान्तमाश्रित्य कारयेथा महाधनं क्षण सर्जर साधिनी यानि द्रव्याणि कानिचित् आग्नेयान युत सन्तिह तानि तत्र प्रदापय। लाक्षागृह नामक प्रकरण में इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। वास्तु का मटेरियल आग लग जाए उस तरह का और वास्तु की डिज़ाइन भी ऐसी कि आग लग जाए। और जैसा कि आगे की स्टोरी हम सबको पता है कि जब पांडव वहाँ पर जाते हैं तब उनको लाक्षागृह की डिज़ाइन देखकर उनको संदेह होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर फायर एलिमेंट का जो उपयोग किया गया है वह उपयोग अच्छा नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में वास्तु का ज्ञान थोड़ा बहुत सबके पास होता था। उनको ये संदेह जाता है और उसके बाद जब विदुर जी संदेश उनको भेजते हैं कि ये घर इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आग लगेगी, तो आगे का प्लानिंग वो लोग करते हैं, सुरंग बनाई जाती है और जैसा कि हम सबको पता है कि जब आग लगती है तब एक भिलनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ पर सोती है और भिलनी की हत्या होती है और उसके 5 पुत्र मर जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि पांडव मर गए। फिर द्रौपदी का स्वयंवर होता है और आगे की घटना हमको पता है। मुख्य बात जो यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि फायर एलिमेंट का उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, अन्यथा जो उस वास्तु में रहता है उसको भी हानि होती है और जो वास्तु को बनाता है। अगर हम पूरी घटना देखें तो मंत्री पुरोचन की हत्या भी हो जाती है जब आग लगती है तब। तो जिन्होंने बनाया और जो रह रहे थे उन सब की हत्या होती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लेस्ड फायर एलिमेंट। हमारे वास्तु में, वो वास्तु किसी भी तरह का हो, घर हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो या ऑफिस हो, उसमें फायर एलिमेंट किस तरह से यूज़ करना चाहिए उसके बारे में आज का वीडियो है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि वास्तु की एक दिशा है जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, उसका नाम ही अग्नि है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम अग्निकोण कहते हैं और अग्निकोण इसीलिए कहते हैं क्योंकि साउथ ईस्ट इज़ ए डायरेक्शन फॉर फायर एलिमेंट। अग्नि कहाँ पर रखनी है, क्यों रखनी है,
इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अब अग्नि को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, फायर एलिमेंट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, यह बात तब समझ में आती है जब सभी पुरातन वैदिक ग्रंथ ये कहते हैं कि फायर देवताओं का मुख है और फायर अग्नि देवता और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा सबसे पुरातन ग्रंथ ऋग्वेद, और ऋग्वेद का प्रथम जो सूक्त है वह सूक्त अग्नि सूक्त है, और उसका जो प्रथम मंत्र है वह मंत्र भी अग्नि शब्द से स्टार्ट होता है। सो हमारा पूरा ज्ञान वेदों में संग्रहित है। वेदों में सबसे पुराना जो ग्रंथ है वह ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का प्रथम श्लोक जो है वह स्टार्ट होता है अग्नि से, अग्निवर्ड से। आप श्लोक देखें, अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अर्थात अग्नि पोषण देने का, देवताओं से संपर्क बनाने का तथा रत्नों को धारण करने का काम करता है। अब क्योंकि अग्नि का बेसिक जो फंक्शन है वह फंक्शन है हमको पोषण देना, हमें एनर्जी देना, हमें एलिवेटेड स्टेट में रखना या फिर हमें रिसोर्सफुल स्टेट में रखना। और हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमें पोषण कैसे मिलता है और किससे मिलता है, उसके लिए भी यजुर्वेद के तैत्तरीय उपनिषद में यह श्लोक दिया गया है। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते। अर्थात अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हमें पोषण मिलता है अन्न या फूड से। सो फूड जहाँ बनाया जाता है वह किचन हम अग्निकोण में रखते हैं। ये लॉजिक है, ये सीक्वेंस है, ये समझना आवश्यक है। और इसीलिए वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में यह कहा गया है कि साउथ ईस्ट या अग्निकोण में रसोई घर या किचन बनाना चाहिए। आप विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, आग्नेयाम पाक सदनम। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर एक अन्य डायरेक्शन के लिए भी शास्त्र में उल्लेख किया गया है, और उसके लिए एक ग्रंथ है वास्तु राज वल्लभ, और उसके ऊपर एक टीका लिखी गई है, वास्तु राज वल्लभ टीका। और उस टीका में एक अन्य ऑप्शन भी दिया गया है, और वहाँ पर उस ऑप्शन के लिए यह सूत्र दिया गया है, वायव्याम पचनालयः वायोर अग्नि कारणत्वात्। हम वायव्य दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट में भी किचन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? तो उसके पीछे जो वास्तुराज वल्लभ टीका में रेफरेंस दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति वायु से हुई है, और जो कारण होता है उसमें कार्य के गुण तो होते ही है। सो वायु में अग्नि के गुण है। दैट्स वाई जो वायु की डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं वायव्य कोण, उसमें भी किचन बनाया जा सकता है। वास्तु शिल्प के प्रमाणभूत ग्रंथ वशिष्ठ संहिता में भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है, वायव्याम धान्य मंदिरम। अर्थात जहाँ पर हम धान्य रखते हैं, दैट मीन्स हमारा स्टोर रूम, ग्रेन स्टोर रूम, अनाज जहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर जहाँ पर धान्य बनाया जाता है दैट मीन्स किचन, वो दोनों हम वायव्य कोण दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं। सो एक बात तय हो गई कि हमें घर में या किसी भी वास्तु में अगर किचन बनाना है जिससे कि हमें खाना मिले और उस खाने से हमें पोषण या ऊर्जा मिले, तो सबसे पहला कॉर्नर है वह है साउथ ईस्ट कॉर्नर। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उसमें भी खाना पकाने का काम जो गैस स्टोव करता है
वह गैस स्टोव जो है हमारा, वह हमें ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए, ताकि जो खाना बना रहा है उसका मुख फूड प्रिपेयर करने के समय पर आइदर ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में रहे। अब मान लीजिए कि आपका घर नहीं है पर कोई फैक्ट्री है और उसमें फायर एलिमेंट आपको सेट करना है। आपके घर में या आपकी फैक्ट्री में या आपके शॉप में या आपकी ऑफिस में अगर आपको ट्रांसफार्मर रखना है, डीजी सेट रखना है, जनरेटर रखना है या फिर सोलर पैनल्स रखनी है, तो वो सब जगह, वो सब अग्नि रिलेटेड चीज़ों को रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन जो दी गई है वह है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अग्निकोण। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम पकड़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को या वायव्य कोण को। अगर मान लीजिए कि वो भी पॉसिबल नहीं है तो सेंटर साउथ तक हम जा सकते हैं या फिर सेंटर ईस्ट तक हम जा सकते हैं, अगर साउथ ईस्ट में पॉसिबल नहीं है तो। इस तरह से फायर एलिमेंट को प्लेस करने के लिए इतने ऑप्शन शास्त्रों में दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है या सोलर पैनल है या ट्रांसफार्मर है या फिर खाना बनाने वाली जगह दैट मीन्स किचन है, वह अगर साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में बनानी पॉसिबल नहीं है तो जैसे पहले बताया गया कि सेंटर साउथ तक हम जा सकते हैं या सेंटर ईस्ट तक जा सकते हैं, लेकिन कभी भी फायर एलिमेंट को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, सेंटर में नहीं रखना चाहिए या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। उससे वास्तु में हानि होती है, फायर रिलेटेड समस्याएं होती है और कभी कभार गवर्नमेंट लिटिगेशंस या फिर कोर्ट केसेस भी होते हैं। अब साउथ ईस्ट में कोई दोष हो या फिर आप ऐसा समझ के चलिए कि जो स्लोप है आपका वास्तु का वह टूवर्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, दैट मीन्स साउथ ईस्ट ज़्यादा एक्टिव है, या फिर नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी ईशान, उससे ज़्यादा ओपन स्पेस साउथ ईस्ट में है, या फिर उससे भी आगे जाके बात करूँ तो ये कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में वाटर हो या फिर बड़ा पहाड़ हो या फिर स्लोप हो, उस तरह का कोई दोष हो जिसको बारे में शास्त्र में दोषपूर्ण बातें की गई है, वैसी कोई अवस्था हो, तो फिर गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए या फिर फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या फिर आपके घर में जो फीमेल्स है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। याद रहे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई दोष हो तो उसका सबसे बुरा परिणाम हमारे हेल्थ पर जाता है, क्योंकि जैसे बाहर आकाश में हमें ऊर्जा या एनर्जी देने का काम फायर एलिमेंट करता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी वैश्वानर नाम की अग्नि होती है जिससे खाना पचने का काम होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यह स्पष्ट कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। दैट मीन्स चारों तरह के या सब तरह के अन्न को पचाने का काम मैं वैश्वानर नामक अग्नि बन के शरीर में करता हूँ। अगर वास्तु में फायर रिलेटेड कोई दोष होगा तो पोषण रिलेटेड समस्याएं होगी, फूड रिलेटेड समस्याएं होगी, खाना पचेगा नहीं। एक अन्य भी याद यहाँ पर रखनी चाहिए कि फायर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट के साथ एक तरह की एनिमिनिटी है, दुश्मनावट है। अगर फायर एलिमेंट की जगह साउथ ईस्ट में पानी हो तो उसको बहुत बड़ा दोष माना जाता है और उसके लिए बृहत संहिता में वराहमिहिर जी ने यह श्लोक दिया है, आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत् कूपः नित्यं सकरोति भयं दाहम च समानुषम प्रायः। अर्थात अग्निकोण में कूप, दैट मीन्स कुआं, बोरवेल, वाटर टैंक या कोई भी वाटर एलिमेंट हो तो भय रहता है,
अग्निकांड का भय होता है, फायर रिलेटेड समस्याएं होती है और हेल्थ रिलेटेड भी समस्याएं होती है। अंत में याद रहे कि फायर एलिमेंट से जीवन में ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, पोषण मिलता है। तो आपका कोई भी वास्तु क्यों ना हो, अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन, जनरेटर, डीजी सेट, सोलर पैनल, गैस स्टोव और एनी पावर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रखोगे तो आपका जो वास्तु है वह आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य देगा। शुभम भवतु। प्रणाम।